जय हिंद भाइयों। तो भाइयों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है आज है संडे और संडे में होता है यूपी पुलिस होम गार्ड का वीकली मॉक टेस्ट। तो भाई हम दोनों भाई भी लगाते हैं और उसका एनालिसिस कराते हैं। तो भाई आज का जो टेस्ट है, जो मेरे हिसाब से भाई आज भी 10 से 15 क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं और 20 से 25 क्वेश्चन मॉडरेट हैं और भाई 50 से 55 क्वेश्चन ईजी हैं। और इसी तरीके से भाई पेपर में आएगा, देख लीजिए 60% ईजी ही मिलेगा, बाकी 15% मॉडरेट और भाई 10 से 15% ऐसा मिलेगा जो ना आपने पढ़ा है ना हमने पढ़ा है, वही है। तो भाई यही है, अगर आप तैयारी होम गार्ड की कर रहे हैं तो भाई अब तैयारी तेज़ कर दीजिए, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय अब कुछ दिनों में आपके पास बचेगा। और आज जो मेरा स्कोर बना है भाई, मेरे जो हैं आज मात्र 64 हुए हैं, जो पिछली बार मेरे 66 थे। तो 2 क्वेश्चन मेरे और कम हुए हैं। कम क्या हुए भाई, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और बढ़ सकते थे, वो सिली मिस्टेक के कारण कम हो गए। भाई कुछ क्वेश्चनों में ऐसा डाउट बन जाता है, वो फिर या तो सही होते हैं या गलत होते हैं, और वही आज मेरे साथ हुआ है। आज मैं 3 से 4 क्वेश्चन और बढ़ा सकता था, यानी 68-69 तक आज मेरा स्कोर जा सकता था, पर वही सिली मिस्टेक के कारण और कुछ क्वेश्चनों में 2 एक क्वेश्चन में डाउट होने के कारण वो वही क्वेश्चन गलत हो गए। भाई डाउट का तो ये होता है, जब आप 4 ऑप्शन में से 2 काट देते हैं और 2 रह जाते हैं, तो 2 में से भाई वो आपका नसीब है कि वो सही हो जाए या गलत हो जाए। भाई वो आज मेरे साथ हुआ है, यानी आज मैं मानता हूँ कम से कम मेरे 69 या 70 क्वेश्चन आज सही हो जाते हैं इसमें, पर वही है भाई सिली मिस्टेक कारण कम हो गए। और अब मनोज बताएगा भाई इनका क्या रहा आज स्कोर। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपकी तैयारी मस्त चल रही हो, ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसे गोलू भाई ने बताया कि भाई सिली मिस्टेक भाई हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन होती ज़रूर है, कि कितना ही सही कर लो भाई, ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल गलत होते ही हैं हर एग्ज़ाम में। और जैसे कि आज के मॉक टेस्ट के बारे में बताऊं भाई, मुझे तो मॉडरेट टू हार्ड ही लगा, क्योंकि इसमें भाई 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड थे भाई, समझ में नहीं आ रहा था। और मतलब 50% जो थे भाई नॉर्मल क्वेश्चन थे और 15-20% हार्ड थे और 15-20% वही थे जैसे कि मॉडरेट कह देते हैं। और जैसे कि आज का मेरा जो स्कोर बना 66 क्वेश्चन ही मात्र सही हुए भाई। तो मुझे भाई पिछले मॉक टेस्ट से मेरे स्कोर मतलब 3-4 क्वेश्चन कमी हुए हैं भाई। और मतलब 5-6 क्वेश्चन भाई इसमें इसलिए मिस्टेक हुए भाई। एक राष्ट्रपति वाला था भाई, वो मेरे से उसमें अनुच्छेद पूछ रखा था, उसमें मैंने 53 अनुच्छेद लगा दिया भाई, उसमें 52 था। वो मतलब 2 ऑप्शन तो मैंने उसमें काट दिए थे भाई, 2 50-50 बच गए थे भाई। वो जैसे गोलू भाई ने बताया कि तुम्हारा अगर नसीब बढ़िया है तो वो क्वेश्चन सही भी हो सकता है और भाई गलत भी हो जाता है अगर नसीब बेकार है तो भाई। और जैसे कि ये पेपर का लेवल बिल्कुल सही रख रहे हैं, जैसा कि आने वाला एग्ज़ाम में आते हैं एग्ज़ाम में, तो ऐसी लेवल रख रहे हैं। और अपनी तैयारी करते रहो भाई, ज़्यादा दिन रहे नहीं है, मात्र 1 महीना रहा। जो भी भाई पता नहीं चलना कितनी जल्दी निकल जाएगा इसका भी, क्योंकि 10-12 दिन पहले तो तुम्हारे वो एग्ज़ाम सीटी भाई पता चल जा कहाँ होंगे, मतलब डेट मिल जाएगी। और 10-15 दिन ऐसे ही जो मतलब मन नहीं करता भाई क्या करूँ क्या नहीं, ऐसी इधर उधर भटकेंगे यूट्यूब पर भाई। अपना एक चैनल ही मतलब पकड़ लो अब, और एक चैनल पे ही अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर तुम कई चैनलों पर तैयारी करोगे, मतलब उस पर कर ली तो तुम्हारा ध्यान भटकेगा भाई, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो आप एक चैनल ही कोई जोन सा आपको अच्छा लगता हो उस चैनल को पकड़ लो भाई और अपनी तैयारी करते रहो बेहतर। और आज की जो मैं कट ऑफ बताऊँ भाई, सेव स्कोर जो बताऊँ भाई, हम तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मतलब कट ऑफ जाएगी इसकी। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ बताऊँ, जनरल में भाई आज मतलब 69 क्वेश्चन होने चाहिए थे, और EWS OBC 66 क्वेश्चन, और SC के 62 क्वेश्चन, और ST 58 क्वेश्चन। और मैं गर्ल्स की बात करूं जनरल में भाई 65 क्वेश्चन होने चाहिए थे, और EWS OBC 62 क्वेश्चन, और SC 56 क्वेश्चन, और ST 52 क्वेश्चन। भाई अगर इतने क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हो और सिलेक्शन की दौड़ में दौड़ रहे हो। और गोल भाई बताएंगे। और भाई जैसे कि मनोज ने बताया भाई, वाकई में इस टाइम दुनिया भर की चीज़ों को इकट्ठा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा भाई, या तो आपके नोट्स हों जो आपने बना रखे हो, तो उनसे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। बार बार आप और कुछ ना पढ़ के उन अपने नोट्स को ही 2 से 3 बार जब तक आपका पेपर है उन्हें रिवाइज कर दीजिए। और भाई इस टाइम अगर जो किताब से पढ़ रहा है तो भाई जो सबसे पतली किताब आपके पास हो इस टाइम उसे पढ़िए, उसे आप 3 से 4 बार पढ़ दीजिए। ज़्यादा मोटी किताब पढ़ने में भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई इस टाइम। और भाई जैसे कि मनोज ने बताया, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ रहे हैं
अब ज़्यादा आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं उसको ही बस 1-2 बार और रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप वो भी रह गया वो भी रह गया। अब जो रह गया भाई उसको रहने दो, जो आपने कर रखा है उसको ही एक बार और मजबूत करिए। और भाई जैसे कि मनोज ने बताया, जो कट ऑफ है भाई हमने ज़िले के हिसाब से बताते हैं। कुछ लड़के कहते हैं भाई आप मतलब हमारे ज़िलों की, भाई हम आपके ज़िले की कट ऑफ कैसे बता सकते हैं, उसमें आपको खुद पता होना चाहिए। और भाई वैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर जो भाई सब ज़िलों के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप 65 से 70 के बीच चल रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएंगे, चाहे आपका कोई सा भी ज़िला है। और दूसरी बात यह है, अगर आपके इससे कम आ रहे हैं तो आप 4-5 मार्क्स उसको भाई बढ़ाइए, क्योंकि एक 70 स्कोर जो है भाई हर ज़िले के लिए मैं मानता हूँ सिलेक्शन के लिए पक्का है भाई। 70 बहुत बड़ा नंबर होता है जीएस में, वो भी 100 में से अगर 70 आपके आ रहे हैं, सब जिलों के लिए बता रहा हूँ भाई, अगर आज इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन हो जाएंगे, चाहे आपका कोई सा भी ज़िला है। ठीक है, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। जय हिंद।